सारे भाइयों को राम राम। सारे भाई बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मेडिकल आपको पता ही है, सीपीयू 2022 वाले चल रहे हैं, डीवी प्लस मेडिकल। आपने भाई बहुत सारी कमेंट्स की हुई हैं वीडियो में, आपके बहुत सारे डाउट्स ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट को और उसकी क्रूशियल डेट को लेके हैं। और उसके अलावा आपका जो एक मेजर डाउट बना हुआ है वो ग्रेजुएशन को लेके है कि अगर वो क्रूशियल डेट के बाद की है तो उसमें क्या हो रहा है। उसके अलावा भाई बाकी पॉइंट जो मेडिकल के थे वो मैं अधिकतर क्लियर कर चुका था। फिर भी कुछ भाइयों की जो कमेंट्स हैं, अंगुली टूटी हुई है या फिर कोई और जो भी कमेंट्स है वो मैं लास्ट में क्लियर करूंगा। पहले मैं भाई आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो आपके डाउट है मैं वो पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो और उसके अलावा भाई जो भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो मैं वीडियो के लास्ट में कर लूँगा। बाकी शुरू में मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है भाई। तो भाई बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि अगर हमने धोखे से ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरते हुए फिल कर दिया है उसमें कैटेगरी में, या ओबीसी डाल दिया है, एससी एसटी हमने फिल कर दिया है पर हमारे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं उसको या प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं वहां पर, तो उसमें अगर हमें जनरल में काउंट करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे। तो भाई मैंने वहां पे दोस्त से पता किया था, वो बता रहा था कि सीधा सा रिजेक्ट कर रहे हैं कि अगर आपने वहां पे ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कोई भी कैटेगरी फिल की है तो आपके पास फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वरना वो आपको डायरेक्ट बाहर भेज देने हैं। और उसके अलावा भाई एक पॉइंट मैं पहले क्लियर कर दूं, बहुत सारी चीजें सेंटर टू सेंटर वेरी कर रही हैं, डिपेंड करता है आपका स्टाफ कैसा है, कोऑपरेटिव है। कुछ सेंटर्स पे सुनने में आया कि वहां पर वो जनरल में काउंट कर रहे हैं उनको। वैसे ही बहुत सारे डाउट्स ऐसे वाले जो हैं कंफ्यूजन वाले, तो भाई मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेरी वहां पर बात हुई है या मेरे दोस्तों से मैंने वहां पे बोला था कि आप बात करके मुझे बता देना। तो जो उन्होंने मुझे बताया जो उनके सेंटर पे चल रहा है या मेरे सेंटर पे हुआ, मैं आपको वो बता रहा हूँ। बाकी भाई कहीं और सेंटर पे क्या हो रहा है, उनका स्टाफ कैसा है, क्या चल रहा है, तो उसके बारे में मैं नहीं बता सकता, ठीक है भाई। उसके अलावा भाई एससी, एसटी, ओबीसी सर्टिफिकेट जो है ये आपका सेंट्रल वाला एसएससी फॉर्मेट वाला ही चलेगा। कुछ भाई बोल रहे थे कि हमारा स्टेट का है, भाई वो नहीं चलेगा, ठीक है भाई। और ईडब्ल्यूएस वाला भी जो है वो सेंट्रल का चल रहा है, और ईडब्ल्यूएस में जो है क्रूशियल डेट का कोई दिक्कत नहीं है, कोई पंगा नहीं है उसमें। अगर आपका वैलिड ईयर 22-23 है, सन 2022-23, तो वो आपका वैलिड हो जाएगा, उसमें आपको कोई इशू नहीं आने वाला, ठीक है भाई। उसके अलावा भाई ओबीसी की क्रूशियल डेट में कई बार बता भी चुका हूं, 2019 से 2022 है, और जो एंड डेट है वो 30/8/2022 है। उसके बाद का जिस भाई का ईडब्ल्यूएस तो चलेगा, पर जिसका ओबीसी या एससी सर्टिफिकेट बना हुआ है, बहुत सारे भाई बता रहे थे कि हमारा 15 दिन बाद का है, कुछ भाई बता रहे थे कि हमारा दिसंबर का बना हुआ है, कुछ का जनवरी 2023 का है, कुछ का भी नया नया बना हुआ है। तो भाई या तो वो आपको प्रोविजनल दे देंगे अगर आपका स्टाफ कोऑपरेटिव है, या आपको वो पहले बाहर भेज देंगे कि आप लेके आओ। अगर आप ला पा रहे हो एफिडेविट या जिससे भी, तो आपका काम एक बार चल जाएगा। वरना प्रोविजनल तो जो कुछ सेंटरों पे दिया जा रहा है, वरना भाई सीधे रिजेक्ट कर रहे हैं। क्रूशियल डेट का ही चाहिए, क्रूशियल डेट से पहले का ही चाहिए उन्हें, और उसके बाद वालों को रिजेक्ट कर रहे हैं भाई। उसके बाद ग्रेजुएशन वालों का इशू था कि हमारे पास डिग्री है, कोई कह रहा था कि हमारे पास जो है मार्कशीट, डिग्री दोनों है पर क्रूशियल डेट के बाद की है। तो भाई मैं ये ग्रेजुएशन वाला डाउट भी आपका क्लियर कर देता हूँ कि ग्रेजुएशन जो चाहिए वो आपकी मार्कशीट और डिग्री दोनों क्रूशियल डेट से पहले की चाहिए। अगर उसके बाद की है तो उसमें प्रोविजनल भी नहीं दे रहे हैं, वो आपको सीधे रिजेक्ट कर रहे हैं जो मेरे सेंटर पे हुआ है। बाकी भाई आप जाओ जरूर डीबी और मेडिकल देने, वहां पे जो भी होगा आप एक बार जाके देखो क्या चल रहा है, तो आप वहां पे क्लियर, आपका डाउट सारा हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके अलावा भाई कुछ भाई कह रहे थे कि उन्होंने ऑपरेशन कराया है और छोटा मोटा घाव है, कोई कह रहा था कि उसका घाव दिख रहा है। तो भाई अगर आपने कोई भी ऑपरेशन, सर्जरी कुछ भी आपका हुआ है तो आपको वहां पे कुछ नहीं बताना है किसी को, कब हुआ है, क्या हुआ है, आपको शांत रहना। डॉक्टर खुद पकड़ेगा अलग बात है, वरना आपको अगर किसी का बहुत हल्का सा घाव दिख भी रहा है या सर्जरी का, ऑपरेशन का निशान है, तो आपको कोई भी बहाना बनाना है कि बचपन की चोट है या जो भी आप कर सकते हो वो करना है। खुद से जाके वहां पर कुछ नहीं बताना है, क्योंकि भाई अगर आपकी जो चोट वगैरह है या ऑपरेशन है अगर वो विजिबल होगा और ज्यादा विजिबल होगा तो वो फिर आपको रिमेडिकल दे सकते हैं। और अगर बहुत छोटा मोटा घाव है या छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको फिर पास कर देंगे। क्योंकि भाई आज मेरे एक दोस्त से बात हुई है, उसका आज मेडिकल था, मेरा क्लासमेट है, तो उसको सिर्फ एक छोटे सी इशू ने, जो कि शायद आपको मजाक भी लगेगा, ततैया के काटने पे भी उसको रिमेडिकल में वो इशू बना रहे हैं, उसका पॉइंट लिख दिया है उन्होंने, ठीक है। तो इसलिए भाई कोशिश करो कि आप छोटा मोटा कोई इशू हो तो उसको पहले ही सुधार के जाओ।
और भाई वेट वाला इशू तो बहुत ज्यादा था, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया पहले वाली वीडियो में भी। तो भाई वेट जिसका है सेंटर टू सेंटर डिपेंड कर रहा है कि कहाँ पे वो डॉक्टर मान जा रहे हैं। कहीं पे भाई 5 किलोग्राम वालों को भी ले लिया है और कहीं पे 2-3 किलोग्राम वालों को भी निकाल दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा भाई जो पाइल्स वाले बच्चे हैं कि ऑपरेशन कराया या किसी को है, तो भाई उनको रिमेडिकल मिल रहा है अगर वो पकड़ में आ रहे हैं तो इसलिए भाई जिसे है तो वो पहले अपना इलाज करवा ले, उसके बाद ही वहां पे जाए। और भाई मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी थी वो अधिकतर मैंने आपकी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दी थी। तो इसके अलावा मैं आपको फिर भी मोटा मोटा एक आइडिया बता देता हूँ। भाई आपका डीएनएस नोज चेक हो रही है, नॉर्मल चेक हो रही है। उसके अलावा बीपी, पल्स रेट और आपका ईयर जो है वो चेक हो रहे हैं। वो एक मशीन है, टॉर्च है उनके पास, उससे वो चेक कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी को बैग्स वगैरह आपके कानों में है तो उसको साफ करा के चले जाना। कलर ब्लाइंडनेस के लिए आपको पता ही होगा 37-38 प्लेट जो भी आपकी होती हैं उसमें अगर आपकी 2-3 में दिक्कत है तो चल जाएगा, पर अगर ज्यादा है तो भाई वो पकड़ में आ जाएगा। उसके अलावा आई चार्ट 20 फीट की दूरी से पढ़वा रहे हैं और नियरेस्ट विजन और डिस्टेंट विजन दोनों चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा भाई बॉडी पोस्चर में आपका जो एल्बो एंगल है वो चेक कर रहे हैं, 10 डिग्री होना चाहिए। उसके अलावा वेरिकोज वेन भाई वो खुदा के देख रहे हैं, आपको लॉन्ग जंप करने को बोलेंगे और उसके अलावा आपको पंजों पे खड़े रहने के लिए बोलेंगे। तो जिसे वो प्रॉब्लम होगी वो डॉक्टर देख लेगा और किसी को हल्की फुल्की है तो वो डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा भाई नोकनी और फ्लैट फुट तो भाई नॉर्मल से चेक करो, किसी को ज्यादा सीवियर इशू है तो फिर प्रॉब्लम है, वरना तो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा भाई बहुत सारे जो हैं जिनका एग्जाम है, फेज 11 का भी है और उसका आपका सीपीओ का भी मेडिकल उसी डेट को पड़ रहा है। तो मैंने आपका डाउट भाई शॉर्ट्स बना के दे दिया था कि लंबी वीडियो ना बनानी पड़े। फिर भी बहुत सारे भाई अभी भी वो करने पे लगे पड़े हैं कमेंट। और भाई आप वीडियो कंप्लीट देख लिया करो, पूरी देख लिया करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो वीडियो में डाउट क्लियर भी हो गए उन्हीं चीजों को बार बार कमेंट में लिखने का कोई फायदा है नहीं। क्योंकि भाई मैं सारी कमेंट्स पढ़ तो लेता हूँ पर सबका रिप्लाई करना मुश्किल है, क्योंकि भाई मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरे भी नेक्स्ट एग्जाम है फेज 11 या और भी बहुत सारे मेरे भी एग्जाम है, ठीक है। उसके अलावा भाई जीडी वाले बच्चे बोल रहे थे कि हमारे लिए वीडियो बना दो, तो भाई जब आपके मेडिकल शुरू होंगे तब आपका देख लेंगे। और जो नए बच्चे हैं या अभी जो रह गए इसमें, उनके लिए जो एसएससी सीपीओ 2023 के लिए पूरी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो होगी वो मैं नेक्स्ट जब भी पॉसिबल होगा मैं लेके जरूर आऊंगा, क्योंकि मुझे वो लाना भी है, जरूरी भी है। वो नए बच्चों के लिए, बिगिनर्स के लिए मैं जरूर लेके आऊंगा। कमेंट्स भी मैंने पढ़े थे कई सारे ना। और भाई एक लास्ट कि जिसे भी कोई और दिक्कत है, क्वेरी है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर ले। गांव से एसएससी नाम से मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हो, उसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसमें कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप चेक कर लेना, ठीक है भाई। उसके अलावा कोई आप जो मतलब वीडियो में जो डाउट्स हो गए हैं उनको बार बार रिपीट मत करना। जो आपके फिर भी बच्चे कुछ डाउट्स आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और भाई जब यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लिया करो, ठीक है भाई। थैंक यू।